हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली आपके जीवन में रोशनी प्रदान करे और आपके जीवन को जगमग कर दे और आपका सिलेक्शन जरूर हो और माता लक्ष्मी का कृपा भी आप पर बनी रहे। तो आइए स्वागत है एक बार फिर से यूपी SSC एनएम फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में मिडवाइफरी के लेक्चर नंबर 119 में। तो पिछले वर्ष के टॉप 30 क्वेश्चन के साथ एक बार फिर लेकर हाजिर है आपके लिए बहुत ही शानदार जबरदस्त सेशन। तो आपके लिए हमने अरट्टाई ऐप पर एक ग्रुप बना दिया। अरट्टाई ऐप पर हमने क्या किया, एक ग्रुप बना दिया। यदि आप अरट्टाई ऐप पर ग्रुप चाहिए तो आपने अरट्टाई ऐप पर या टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर, जिस पर आपको ग्रुप चाहिए उस पर आपके लिए क्या इस कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप कमेंट बोल करिएगा, हम आपको क्या करेंगे उस ग्रुप का लिंक दे देंगे। आप वहां से ज्वाइन करके अपने डाउट वहां से पूछ सकती है और आपके हर डाउट का समाधान किया जाएगा और आपको टाइम बता दिया कि इस टाइम आप क्या कीजिए, मैसेज भेजिए, आपका ग्रुप आपको क्या कीजिएगा, डाउट क्लियर किया जाएगा। तो यूपी SSC एनएम के साथ साथ बिहार, राजस्थान किसी भी स्टेट एनएम की एग्जाम की तैयारी करिए तो सेशन शानदार होने वाला है। तो हमारा मिशन क्या है 11 जनवरी का, तो हम मिशन 11 जनवरी का लेकर चल रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ सेशन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तपेदिक के निदान के लिए स्वर्ण मानक परीक्षण क्या है। मेंटॉक्स टेस्ट, छाती एक्सरे टेस्ट या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए थूक कल्चर या सीबीटी टेस्ट। तो कौन सा होगा। तो हमारा कह रहा है राइट आंसर क्या हो जाएगा कि तपेदिक के निदान के लिए स्वर्ण मानक परीक्षण क्या है। तो तपेदिक के निदान के लिए स्वर्ण मानक परीक्षण है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए थूक कल्चर, स्पेचुअम कल्चर फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। थूक कल्चर सक्रिय संक्रमण की सटीक पुष्टि करता है। क्या करता है, सटीक पुष्टि करता, मतलब सही पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन से हृदय गति रुक सकती है। हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया या हाइपोनेट्रीमिया या हाइपरकैलेमिया। तो क्या रहा है, कह रहा कौन सी इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन से हृदय गति रुक सकती है, मतलब कौन सा इलेक्ट्रोलाइट की क्या हो असंतुलन। तो हमारा हो जाएगा हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया यानी अधिक पोटेशियम से हृदय गति क्या हो सकती है, रुक सकती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है पालसी में कौन सी कपाल तंत्रिका प्रभावित होती है। बेल्स पालसी में कौन सी कपाल तंत्रिका प्रभावित होती है, 5वीं कपाल तंत्रिका, 7वीं, 8वीं या 9वीं। तो हमारा जो पालसी है बेल्स पालसी में क्या होती है, 7वीं कपाल तंत्रिका क्या होती है, प्रभावित होती है। 7वीं सक्रिय तंत्रिका चेहरे की मांसपेशियों को क्या करती है, कंट्रोल करती है, या चेहरे की मांसपेशियों को क्या करती है, कंट्रोल करती है। नेक्स्ट फिर रक्त में कैल्शियम स्तर को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। इंसुलिन, कार्टिसोल, थायरोक्सिन या पैराथार्मोन। रक्त में कैल्शियम स्तर को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। तो रक्त में जो हमारा कैल्शियम स्तर है इसको कौन सा हार्मोन क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो हमारा राइट आंसर है पैराथार्मोन। पैराथार्मोन कैल्शियम को क्या करता है, बढ़ाता है, या क्या करता है, कैल्शियम को बढ़ाता है, या क्या करता है, कैल्शियम को क्या करता है, इंक्रीज करता है, या बढ़ाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टीकाकरण द्वारा कौन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है। निष्क्रिय प्राकृतिक, सक्रिय कृत्रिम या निष्क्रिय कृत्रिम या सक्रिय प्राकृतिक। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि टीकाकरण द्वारा कौन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय और कृत्रिम। कर टीके शारीरिक शरीर को क्या करते हैं, एंटीबॉडी बनाने क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट करा कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो कौन सी रोग विटामिन की कमी से क्या होती है, रतौंधी होती है। तो हमारा राइट आंसर है विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, अंधेरे में देखने की क्षमता क्या होती है, घट जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन को नियंत्रित करता है।
सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स या सेरिब्रम। तो कह रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन को नियंत्रित करता है। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन को नियंत्रित करता है, तो हमारा हो जाएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, पीलिया या रक्ताल्पता। तो कह रहा इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी है हमारा मधुमेह। कौन सी है, डायबिटीज मेलिटस, यानी जिसे कहते हैं क्या, मधुमेह। इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज कोशिकाओं में नहीं जा पाता है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है मस्तिष्क अंतर दबाव का सामान्य स्तर क्या है, 0 से 5 या 15 से 25 या 20 से 30 या 5 से 15 mmHg। तो कह रहा मस्तिष्क अंतर दबाव का सामान्य स्तर क्या है, तो 5 से 15 mmHg। 5 से 15 mmHg। 15 mmHg से कम दबाव मस्तिष्क रक्त प्रवाह के लिए क्या होता है, सामान्य होता है। मतलब 5 से 15 के बीच में क्या होता है, मस्तिष्क के लिए क्या होता है, सामान्य होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, कह रहा है ग्रैंड माल मिर्गी में कौन सी दवा दी जाती है, डायजेपाम, फेनिटाइन, एस्पिरिन या मेटामार्फिन। तो मेटफॉर्मिन नहीं, मेटफॉर्मिन। तो ग्रैंड माल मिर्गी के लिए कौन सी दवा दी जाती है, फेनिटॉइन क्या की जाती है, मिर्गी के लिए दी जाती है। फेनिटॉइन तंत्रिका उत्तेजना को क्या करती है, कंट्रोल करती है। नेक्स्ट फिर कल सीरम सोडियम का सामान्य मान कितना होता है, सीरम सोडियम का सामान्य वैल्यू कितना होता है, 135 से 145 mU पर DL पर लीटर या 100 से 110 mU पर L या 150 से 160 या 120 से 130 mEq पर L। तो कह रहा सीरम सोडियम का सामान्य मान कितना होता है, सीरम सोडियम का सामान्य मान होता है कितना, 135 से 145 के बीच में। सोडियम जल संतुलन बनाए रखता है। सोडियम जो क्या करता है, सोडियम का काम है क्या, जल को संतुलन को बनाए रखना। नेक्स्ट फिर कह रहा जल विषाक्तता किस स्थिति को कहते हैं, हाइपरनेट्रेमिया या हाइपोनेट्रेमिया या हाइपरकैलेमिया या हाइपोकैलेमिया। तो कह रहा क्या, जो जल की विषाक्तता है, जल की विषाक्तता किस स्थिति को कहते हैं, जल की विषाक्तता हम कहते हैं क्या, हाइपोनेट्रेमिया। अधिक जल सेवन से सोडियम क्या होता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट फिर कह रहा टिटनेस किस जीवाणु से होता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी या स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफिलोकोकस या बैसिलस सबटिलिस। तो कह रहा टिटनेस किस जीवाणु से होता है, तो हमारा 13वां क्वेश्चन का टिटनेस किस जीवाणु से होता है, तो हमारा हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। यह जीवाणु तंत्रिका विष क्या करता है, छोड़ता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मॉर्फिन विषाक्तता का प्रतिकारक क्या है, मॉर्फिन विषाक्तता का, एट्रोपिन, विटामिन के, डायजेपाम या नालाक्सोन। तो हमारा कह रहा मॉर्फिन विषाक्तता की प्रतिकारक मतलब क्या, एंटीडोट मतलब क्या, उसको प्रभाव को नष्ट करने वाला कौन सा है, मॉर्फिन विषाक्तता को नष्ट करने वाला क्या है, नालोक्सोन। ओपीओइड प्रभाव को क्या करता है, तुरंत रोकता है। नालोक्सोन ओपीओइड क्या करता है, प्रभाव को तुरंत क्या करता है, रोकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा एड्रिनल मेडुला कौन सा हार्मोन बनाता है, एड्रेनालिन, कार्टिसोल, एल्डोस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन। तो कह रहा हमारा क्या, एड्रिनल मेडुला कौन सा हार्मोन बनाता है, तो एड्रिनल मेडुला हमारा एड्रेनालिन हार्मोन बनाता है। यह शरीर को आपात प्रतिक्रिया हेतु तैयार करता है। तो हमें उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा हो। सेशन अच्छा लगा तो जल्दी से सेशन को क्या कर दीजिए, लाइक
शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आपको डाउट ग्रुप चाहिए तो डाउट ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रहा है तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, कह रहा मलेरिया का कारक जीव कौन सा है? विषाणु, प्लाज्मोडियम, जीवाणु या कवक? तो कह रहा मलेरिया का कारक कौन सा जीव है? मलेरिया का कारक जीव कौन सा है? तो मलेरिया का कारक जीव हमारा कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मोडियम। कौन सा है? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो होता है यह परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में क्या होता है? रहता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्त के थक्के बनाने हेतु कौन सी विटामिन आवश्यक है? ए, डी, सी, के? तो सीधा आप जानते हैं रक्त का थक्का जमाने के लिए हमारा विटामिन के क्या था? प्रोथ्रोम्बिन निर्माण में क्या करता है? विटामिन के क्या करता है? सहायक करता है। क्या रक्त का थप्पा बनाने में भी क्या करता है? मदद करता है। नेक्स्ट, फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा, आर्गेनो फास्फोरस विषाक्तता को प्रतिकारक कौन क्या है? एट्रोपिन, नॉलॉक्सोन, प्रोटामाइन सल्फेट या ग्लूकागॉन? ग्लूकागॉन। कर आर्गेनो फास्फोरस विषाक्तता का प्रतिकारक यानी एंटीडोट क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एट्रोपिन। एट्रोपिन विष द्वारा बाधित रिसेप्टर को अवरुद्ध करता है। नेक्स्ट, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है खसरे की उष्मायन अवधि कितनी होती है? 3 से 5 दिन, 7 से 14 दिन, या 1 से 2 दिन, या 21 दिन? तो कह रहा है खसरे की उष्मायन अवधि कितनी होती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7 से 14 दिन। 7 से 14 दिन। खसरा वायरस को लक्षण दिखाने में लगभग 10 दिन लगते हैं। नेक्स्ट, कह रहा है हेपेटाइटिस बी कैसे फैलता है? मल मुखमार्ग से, रक्त व शरीर द्रव से, वायु द्वारा, वाहक द्वारा? तो हमारा कह रहा है क्या? कह रहा है हेपेटाइटिस बी कैसे फैलता है? तो ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स यानी रक्त व शरीर के द्रव से क्या होता है? हेपेटाइटिस बी फैलता है। यह संक्रमित रक्त या संभोग से भी क्या होता है? फैलता है। नेक्स्ट, करा कौन सी हृदय ध्वनि ए भी वाल्व के बंद होने से बनती है? S1, S2, S3 या S4? तो कह रहा कौन सी हृदय ध्वनि ए भी वाल्व के बंद होने से बनती है? तो हमारा ए भी वाल्व के बंद होने से कौन सी ध्वनि बंद क्या होती है? कौन सी हृदय ध्वनि बनती है? तो हमारा S1। कह रहा लूप ध्वनि माइट्रल व ट्राइक स्पीड वाल्व के बंद होने से बनती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा एडीज मच्छर में कौन सा संक्रमण फैलता है? मलेरिया, डेंगू, फिलाराइसिस, फाइलेरियास या टाइफाइड? तो कौन सी बीमारी फैलती है? कह रहा एडीज मच्छर से कौन सा संक्रमण फैलता है? तो हमारा हो जाएगा डेंगू। डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया या टाइफाइड? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डेंगू। एडीज मच्छर काटने से कौन सा होता है? डेंगू। नेक्स्ट, जो हमारा क्या डेंगू एडीज इजिप्टी मच्छर से फैलता है। डेंगू क्या है? एडीज इजिप्टी मच्छर के। नेक्स्ट, फिर कह रहा है HIV संक्रमण की पुष्टि कौन सा परीक्षण करता है? एलिसा और वेस्टर्न ब्लास्ट या वीडल या मैंटॉक्स या PCR फॉर टीबी? तो कह रहा है HIV संक्रमण की पुष्टि कौन सा परीक्षण करता है? तो HIV संक्रमण का पुष्टि का परीक्षण कौन करता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? एलिसा एंड वेस्टर्न ब्लॉट। एलिसा और वेस्टर्न ब्लॉट क्या है? एलिसा प्रारंभिक जांच है और वेस्टर्न ब्लॉट्स क्या है? पुष्टि करता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है मून फेस किस स्थिति में दिखता है? एडिसन डिजीज या कुशिंग सिंड्रोम या हाइपोथायराइडिज्म या डायबिटीज? तो हमारा कह रहा क्या? कह रहा मून फेस किस स्थिति में दिखता है? मून फेस किस स्थिति में दिखता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है? मून फेस स्थिति में क्या होता है? दिखता है कार्टिसोल की अधिकता से चेहरे पर चर्बी जमा हो जाती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है।
तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है सांप के काटने पर प्रथम उपचार क्या करना चाहिए। सांप के काटने पर प्रथम उपचार क्या करना चाहिए। इंसिशन एंड सकिंग या इमोबाइलाइजेशन ऑफ लिम्ब, अंग को स्थिर रखना, अप्लाइंग टूर्निक्वेट या वॉशिंग विथ वाटर। तो कह रहा करना क्या चाहिए प्रथम उपचार सांप के काटने के लिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, जिस अंग में काट रहा है उस अंग को हिलने डुलने नहीं देना चाहिए, यानी उस अंग को क्या करना, स्थिर रखना चाहिए। अंग स्थिर रखने से विष का फैलाव धीमा होता है, मतलब धीरे धीरे क्या होगा, विष फैलेगा फैलेगा लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे। तब तक क्या करेंगे, आप उसका इलाज कर लेंगे। नेक्स्ट फिर कह रहा अगला हमारा गर्भ की पुष्टि हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है। मूत्र या सीजी परीक्षण या ब्लड शुगर या सीबीसी या LFT। तो कह रहा गर्भ की पुष्टि हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो गर्भ की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो हमारा राइट आंसर एचसीजी हार्मोन की उपस्थिति गर्भ की क्या कहती है, मूत्र में क्या हो, यदि एचसीजी हार्मोन का क्या हो उपस्थिति होती है तो गर्भ की पुष्टि करता है वही। तो यूरिन HCG टेस्ट, मूत्र में क्या करेंगे, HCG का परीक्षण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ग्वाइटर, बेरीबेरी, स्कर्वी या रिकेट्स। जो हमारा क्या है आयोडीन की कमी से, पहले क्या था खड़ा नमक हम खाते थे तो क्या होते थे, देखते थे बीमारियां क्या होती थी, घें घाव होती थी, ग्वाइटर जिसे कहते हैं, क्या होता है गले का क्या होता बढ़ जाना। तो क्या होगा, जब से आयोडीन युक्त नमक खाने लगे क्या होगा, ये बीमारी खत्म हो गई है लगभग। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि क्या होती है हमारी बढ़ जाती है और रोग हो जाता है क्या, घेंघा जिसे कहते हैं, ग्वाइटर। नेक्स्ट तो करा उच्च रक्तचाप में सबसे अधिक प्रभावित अंग कौन सा है। यकृत, गुर्दे, फेफड़े, अग्नाशय। तो कह रहा है कि उच्च रक्तचाप में सबसे अधिक प्रभावित अंग कौन सा है। तो हाई बीपी में सबसे अधिक प्रभावित अंग होता है हमारा क्या, किडनी। यदि क्या हो बीपी हाई हो तो क्या होता है, उच्च रक्तचाप हो तो किडनी क्या होता है प्रभावित होती है। उच्च दाब से गुर्दे की रक्तवाहिनियां क्या होती है, क्षतिग्रस्त होती है। गुर्दे की वाहिनियां क्या होती है, क्षतिग्रस्त होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है वयस्कों में सामान्य श्वसन दर क्या होती है। 12 से 20 पर मिनट, 8 से 10, 22 से 28 या 30 से 40। तो हमारा क्या कर रहा वयस्कों में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है। तो वयस्कों में सामान्य श्वसन दर होती है 12 से 20 पर मिनट, 12 से 20 पर मिनट। श्वास पर मिनट सामान्य गैस विनिमय हेतु क्या है, पर्याप्त है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है अचेत रोगी के लिए एस्पिरेशन रोकने हेतु कौन सी स्थिति उपयुक्त है। सीधी, उल्टी, पार्श्व स्थिति या बैठी। तो कह रहा अचेत रोगी के लिए एस्पिरेशन रोकने हेतु कौन सी स्थिति उपयुक्त होती है। तो अचेत रोगी के लिए एस्पिरेशन रोकने हेतु कौन सी स्थिति उपयुक्त होती है। तो हमारा 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेटरल यानी पार्श स्थिति। पार्श स्थिति में वायु मार्ग खुला रहता है और आकांक्षा नहीं होती है। तो हमें उम्मीद है ये टॉप 30 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपके कितने क्वेश्चन क्या हुए, सही हुए, हमें क्या करना है आपको कमेंट में बताना है। किसमें बताना है, कमेंट में। और सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको डाउट ग्रुप नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, डाउट ग्रुप के लिए कमेंट कीजिए, आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। यदि आप डिस्क्रिप्शन में नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आपको टेलीग्राम का भी डाउट ग्रुप मिल जाएगा। यदि आप हमारा टाई ऐप पर चाहते हैं तो वहाँ का भी नया आपके इंडियन स्वदेशी ऐप पर भी डाउट ग्रुप हमने बना दिया है। तो आप जहाँ से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे वहीं पर हम क्या करेंगे आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से आप लोग जुड़ जाए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा है। कम से कम अभी समय जो है उसका उपयोग करेंगे तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी अभी भी कर सकती हैं। आपके लिए बहुत समय है अभी भी। आपको सिलेक्शन लेने के लिए क्या अभी भी टाइम बचा है, यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, उन सब वीडियो को देखते रहिए। और कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए और डाउट ग्रुप बन जाएगा, वहां पर अपने डाउट पूछ सकते हैं या हमसे पर्सनल संपर्क करना चाहे तो उसके लिए भी आपको क्या आएगा, चैनल को ऊपर जाएंगे, चैनल के ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, व्हाट्सएप कैसे हमें व्हाट्सएप करके भी कुछ भी पूछ सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही शानदार सेशन हम करते रहेंगे और आप हमसे जुड़े रहिए। और एक बार फिर आपको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं।
माता लक्ष्मी आपको समृद्धि के साथ साथ सब कुछ प्रदान करे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।